ठीक है। ये 150 क्या है, सेंटीमीटर है। 150 क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है। अब बच्चों से ये पूछिए कि 150 सेंटीमीटर पे इसमें 150 सेंटीमीटर पे कितना मीटर है और कितना सेंटीमीटर है। आप लोग बता सकते हैं कि इसमें 150 में कितना मीटर है और कितना सेंटीमीटर है। देवाशीष सर का, एक अंकिता जी का सेंटीमीटर। तो अंकिता मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 150 जो सेंटीमीटर है उसमें कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर है। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू देवाशीष सर, अंकिता जी थैंक यू। तो जी थैंक यू। तो इसमें देखिए, ज़्यादा उसमें क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा लिख दिया हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत भी हो रहा होगा। लेकिन आप देखिएगा कि 100 में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है? 100 में 1 मीटर होता है, वो दिख रहा है। 100 के सामने 1 मीटर लिखा हुआ है और बच्चों को हम बताए हुए भी हैं कि 100 में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ तक तो 1 हो गया और यहाँ तक निश्चित, क्योंकि सभी का डिस्टेंस 50-50 सेंटीमीटर का ही दूरी लिए थे। तो क्योंकि यहाँ 1 मीटर है और यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी लिए हैं, तो 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर 2 आ गया। फिर आगे अगर 250 लिखा हुआ है, तो 2 मीटर और 50 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इससे बच्चों को दिखेगा कि हाँ, यहाँ 1 मीटर है और 50 सेंटीमीटर। दूसरा बात ये कि कन्वर्ट करने जब बताना हो, क्योंकि हमारे बुक में है कि बच्चों को मीटर और सेंटीमीटर में चेंज कराना, बताना है उनको, तो कैसे करें? ये गतिविधि बिल्कुल कराइए। इसके अलावा मान लीजिए 150 सेंटीमीटर है, तो इसको बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि 150 है सेंटीमीटर, ठीक है? आप लोग ये बताइए कि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है? कितना मीटर होता है? 100 अगर हम अलग कर लें, 1 मीटर होता है। थैंक यू, 1 मीटर होता है। 1 मीटर हो तो 100 अलग कर लें और 50 अलग कर लें, ठीक है? क्योंकि 150 में अगर 100 निकाल लिया जाए तो 50 बच जाता है, ठीक है? जैसा आप बता रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर में क्या होता है? 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर ऐसे हो गया, ठीक है? लेकिन ये 50 क्या हो गया? बच गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 50 सेंटीमीटर। अभी उनको देखिए भाग करना भी नहीं बता रहे हैं कि 100 से भाग करो। बच्चों को उसी में जो दिया गया उसी में तोड़कर बच्चों को आसानी से ये बता सकते हैं, ठीक है? ये बताइए कि 360 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 360 सेंटीमीटर में कितना मीटर है और कितना सेंटीमीटर है? अ, 307 है सर, विनोद सर। 307, 307 है। थैंक यू देवाशीष सर। मैं चाहूँगा कि सभी जवाब दें। थैंक यू। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसा सर लोग जवाब दे रहे हैं, तो ये बच्चे भी इसी तरह जवाब देंगे। जैसे विनोद सर ने भी दिया, तो बच्चे भी ऐसा ही जवाब देंगे, क्योंकि बच्चों को हम बता दिए हैं, बच्चे उसको समझ रहे हैं कि यहाँ 307 लिखा हुआ है, मतलब 307 है, ठीक है? तो 300 में क्या हो जाता है? 300 में तो कितना हो जाएगा? 300 में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। और हमारे पास क्या हो गया? 7 बच गया। 7 बच गया, तो वो क्या है? सेंटीमीटर। अब एक सवाल और मेरा है, ठीक है? नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं, उसका आप लोग जवाब दीजिएगा।
ये है 450 सेंटीमीटर। जैसा आप बता देंगे कि इसमें 4 क्या है? 400 है मतलब 4 मीटर हो गया, क्योंकि 100 पे 1 होता है तो 400 पे 4 और 50 सेंटीमीटर बच गए। तो 50 सेंटीमीटर बच गए, ठीक है? अब ये बताइए क्योंकि ये 4 मीटर है, ठीक है? 450 सेंटीमीटर का मतलब है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अगर इसको हमको 5 मीटर करना होता, यदि इसको हमको 5 मीटर करना होता, तो हमें और कितना सेंटीमीटर की आवश्यकता होती? और कितना सेंटीमीटर अगर हम इसमें जोड़ देते? अंकिता जी का जवाब आ रहा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर विनोद सर का भी जवाब आ रहा है 50 सेंटीमीटर, देवाशीष सर का भी 50 सेंटीमीटर, थान सिंह जी का भी आ रहा है 50 सेंटीमीटर। तो लगभग जैसा देखा जा रहा है कि सभी का जवाब यही आ रहा है कि 50 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल बच्चे भी आपको ये जवाब दे देंगे। कैसे दे देंगे? क्योंकि ये बताया जा रहा है यहाँ पर 4 मीटर तो अलग हो चुका है और इसको हमको 5 मीटर करना है। क्योंकि इसमें दिख रहा है कि 100 सेंटीमीटर जब तक नहीं हो जाता हमारा वो 1 मीटर नहीं होता और 4 मीटर से 1 मीटर होने के लिए 1 मीटर की कमी है। अगर 1 मीटर हम किसी तरह कर देते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो 50 में कितना जोड़ दें कि 100 हो जाए? तो 50 में 50 अगर हम मिला देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 100 और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है? जैसा काजल जी ने 500 लिखा, बिल्कुल इसको 500 पहुँचा देना है। जैसे 450 है, तो उसमें 50 और मिला दें, 500 हो जाएगा, तभी वो क्या हो जाएगा? 5 मीटर। क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 200 में 2, 300 में 3, 400 में 4, ऐसे करके बताने से बच्चे इसको आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसका एक और भी सवाल होता है, जैसे ये हम किसमें बदल रहे थे? मीटर में बदल रहे थे। और इसी को सेंटीमीटर में भी बदलने को दिया जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए 5 मीटर है, तो कितना सेंटीमीटर है? 1 में 100 तो 2 में 200, 3 में 300, 5 में 500 सेंटीमीटर है। ठीक है, थैंक यू। 5 में क्या है? 500 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के सवाल आप पूछते जाएँगे बच्चों से। अब 5 मीटर है और 60 सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 560, 560, 560 हो जाएगा। थैंक यू सर तुरंत रिप्लाई करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि 1 मीटर में 100 होता है, 5 मीटर में 500 होगा, ठीक है? और क्योंकि 60 सेंटीमीटर और है तो कितना हो गया? 560 सेंटीमीटर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो, ठीक है? थैंक यू रिप्लाई करने के लिए सर। अब ये बताइए कि 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 3 मीटर 8 सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? थैंक यू अंकिता जी सबसे पहले रिप्लाई की। 308 308 तो सभी का जवाब यही है कि 300 और 8 308 अब क्योंकि अब दोनों चीज़ मैं बता दिया आप लोगों को कि मीटर को कैसे सेंटीमीटर बदलना है और सेंटीमीटर को थैंक यू काजल जी, सेंटीमीटर को कैसे मीटर में बदलना है। ये सब बातें बच्चों को सिखाया जाता है और ऐसे बेसिक चीज़ से उनको ज्ञान कराइएगा। मतलब कि जैसा मैं बताया था कि पहले मीटर सेंटीमीटर की बात ना करें, उनको ऐसे कितना अच्छे से नाप पाते हैं बच्चे, इसका ज्ञान हम कर लें कि बच्चे हाँ, नाप लेते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे ना ठीक से नहीं नाप पाते हैं। उनसे लंबाई किसका ज़्यादा लंबाई है, किसका कम लंबाई है, इस तरह के सवाल करने से भी वो ठीक से नहीं बता पाते। तो इससे क्या है कि जब इतना शुरुआत आप शुरू करेंगे, तो बच्चे इन सब चीज़ों को जान जाएँगे, कम-ज़्यादा अच्छे से जान जाएँगे, कौन किसकी लंबाई ज़्यादा है, किसकी लंबाई कम है, एकदम बेसिक वो जब समझ जाएँगे, तब हम आएँगे इसमें मीटर, सेंटीमीटर, उनको स्केल दिखाएँगे, स्केल से जैसे नापना सिखाएँगे।
जैसे आज हमारा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी इसको बताया आप लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं नेटवर्क ना चल जाए। तो बिल्कुल मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आएँगे, सेंटीमीटर से मीटर में आएँगे, मीटर से फिर आगे का जो बात है, क्योंकि वो चौथी क्लास में मुझे लगता है कि स्टार्ट है, किलोमीटर की बात जो है। तो इसी तरह आप जितना भी आगे बता सकते हैं, बता सकते हैं। अगर शुरुआत बच्चा समझ गया है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे सीख रहे हैं, तो फिर उसको आप कितना भी आगे सिखाइए, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप किलोमीटर सिखाइए या कुछ भी सिखाइए, तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं और कैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं। बच्चों को जब ये बताया जाता है और जब एग्ज़ाम में उनके सामने या तो जब क्लास कक्षा कार्य देते हैं, अगर आप सीधे उनको कन्वर्ट करने बताए हुए होते हैं, जैसा मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि 5 मीटर में 500 होता है। सीधे उनको अगर याद करा दिया गया है, क्योंकि अधिकतर मैं देखा हूँ कि विद्यालयों में यही होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 2 मीटर में कितना हो जाएगा 200। उनको याद करा दिया जाता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। उनको कोई भी गतिविधि नहीं कराया जाता है, उनको सीधे क्या कराया जाता है, याद कराया जाता है। तो याद करके हम किसी चीज़ को ज़्यादा दिन के लिए नहीं याद रख सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम कोई गतिविधि के माध्यम से सीखे हैं, उनको जब स्पष्ट नज़र आ रहा है, वो गतिविधि करके देखे हुए हैं, तो वो कभी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। फिर किसी भी बच्चे से आप पूछिएगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, जो बच्चा गतिविधि किया है, वो तुरंत बता देगा। अभी विश्वास नहीं कीजिएगा 7वीं 8वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे भी कभी-कभी इन सब चीज़ों को आप पूछेंगे, तो भूल जाते हैं। मीटर, सेंटीमीटर का याद हो गया, किलोग्राम, ग्राम का याद हो गया किसी तरह, लीटर और मिलीलीटर का बात करेंगे तो वो मिक्स होते जाते हैं, किसमें 100 होगा, किसमें 1000 होगा। क्योंकि वो गतिविधि के माध्यम से नहीं सीखे हैं, वो केवल याद कर सीखे हैं और याद करके ज़्यादा दिन हम उसको समझ नहीं सकते। गणित का बात जो है, उसको समझ कर ही बनाना चाहिए। तो इतना शुरुआत से जब आप करेंगे, तो बच्चे उसको आसानी से समझ जाएँगे और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर वो जब समझ जाएँगे, तो उनके सामने ऐसा सवाल जब आएगा, मैं एक कन्फ्यूज़न जो बच्चों को होता है, वो सवाल भी लिख देता हूँ। मान लीजिए 1 मीटर, क्योंकि दोनों सवाल एक जैसा दिखते हैं, दोनों एक जैसा दिखते हैं। जैसे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, इसको किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदलना है, तो बच्चे आसानी से बदल लेंगे, इसको नहीं बदलेंगे, किसको बदलेंगे? मीटर को बदलेंगे। कि सेंटीमीटर में मतलब तो 1 में कितना हो जाता है? 100 हो जाता है, तो 1 मीटर 50 में कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और यही सवाल किसमें आ जाता है? मीटर में बदलने के लिए आ जाता है, ठीक है? तो इसमें अभी क्योंकि ये अभी मैंने इसके बारे में आप लोगों ने दशमलव वाला नहीं बताया हूँ, तो जब इसको मीटर में बदलना तो क्या हो जाता है 1.50, क्योंकि आगे क्लास में ये रहता है, चौथी में है, 5वीं में है, कि दशमलव के माध्यम से बताया जाता है, तो दशमलव क्योंकि पहले बताया है, लेकिन अभी जो हम थोड़ा बेस में ही है, इसीलिए मैं आप लोगों को आगे नहीं बता रहा हूँ। ये सवाल अभी इनके में नहीं होगा, उनके में जो भी होगा आसान वाला होगा। तो लेकिन आगे देखेंगे 5वीं में देखेंगे तो यही सवाल दोनों में आता है। इसको मीटर भी बदल सकते हैं और इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो बच्चे कन्फ्यूज़ होके गलत बदल देते हैं। जो रूल इसमें लगना है क्योंकि वो याद करके बनाए हुए होते हैं। लेकिन वो समझ के बनाए रहेंगे तो वो सवाल का जवाब सही बनाएँगे। तो क्योंकि लगभग समय भी हमारा हो गया है, तो आज हम सोच रहे हैं कि इतना ही रखें। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि इसके अलावा भी उनको कई चित्र भी दे सकते हैं, जैसे बुक में भी कई चित्र दिए रहता है, उनको नापने के लिए कहिए। उनको स्वयं से नापने के लिए दीजिए, स्केल से नापेंगे, अगर फीता उपलब्ध करा सकते हैं तो फीता दीजिए, फीता से भी नापेंगे। तो जो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर का जो प्राइमरी जो है ज्ञान, उनको अच्छे से हो जाएगा। फिर बाद में आप आगे की यूनिट भी उनको बता सकते हैं। क्योंकि आप तीसरी में अच्छे से पढ़ा दिए, चौथी में अच्छे से पढ़ा दिए, तो 5वीं में जो किलोमीटर वाला है, चौथी में भी किलोमीटर वाला है, तो उसको भी बच्चे समझ जाएँगे कि दूर का और डिस्टेंस जो है, उसको हम कैसे नापें, तो किलोमीटर में नापें। तो कितना किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए कितना मीटर लगता है, ये भी बच्चे समझ जाएँगे कि 1000 को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 किलोमीटर हो जाता है। तो धीरे-धीरे उनको क्या हो जाएगा, उनका जो बेस है, वो मजबूत हो जाएगा और कोई भी अवधारणा जो मापन संबंधी होगा, आगे भी जो मापन संबंधी योजना होगा कार्य, उसको बच्चे अच्छे से सीख जाएँगे। तो कुछ पूछना हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हम देवाशीष सर जी के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काफी सरलता से आपने
अ, लंबाई के मापन के बारे में बताया, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बताया। निश्चित मापन, उससे छोटा मापन हो तो छोटी इकाइयों का कैसे प्रयोग करें, छोटी इकाइयां कैसे बड़ी इकाई में जाके कितना होने पर बड़ी इकाई में फिर बदल जाती हैं। बड़ी इकाई को अगर दशमलव के द्वारा दिखाना हो तो छोटी इकाइयां कैसे जुड़ती, इसके बारे में आपने थोड़ा चर्चा करके छोड़ा कि भविष्य में बताएंगे। तो बहुत सुंदरता से आपने बताया। और मैं आपको बताऊं कि अनुभव से मैंने देखा है कि बहुत सारे बड़े लोगों को भी मापन में और मापन के इमेजिनेशन में कठिनाई होती है। तो जो सर ने बताया कि जो पहला 6 मीटर पे 50-50 सेंटीमीटर पे हम बच्चों को खड़ा कर दें और वहां से अपने मापन की प्रक्रिया या उसका प्रशिक्षण शुरू करें, छोटे बच्चों के साथ भी हम कर सकते हैं। तो उसमें वो बच्चे या 1-1 मीटर पे ही उनको रख के कर सकते हैं। 6 बच्चों को 1-1 मीटर पे बैठ खड़ा कर दिया और उसके बाद बढ़ते चले गए। उसमें तरह तरह के खेल हम उसमें कर सकते हैं। एक से दूसरे के बीच की दूरी पूछ सकते हैं, मतलब कई सारे खेल एक उस कार्यक्रम में कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि उनके दिमाग में माप का स्पेशल जो मतलब अंतरिक्ष में या फिर जो हम जिस स्पेस में रहते हैं, जिस डायमेंशन में हम रह रहे हैं, उसमें माप का मतलब क्या है। क्योंकि कई सारे लोग 87 मीटर, 555 मीटर एटसेट्रा इस तरह से हम बात करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो चित्र नहीं बन पाता है। बड़े बड़े लोगों को भी, कई महिला शिक्षकों को मैंने देखा है, कई काफी ज्यादा लिटरेचर के जानकार लोगों को मैंने देखा है, तो वो चित्र नहीं बना पाते मापों का अपने दिमाग में। तो उस हिसाब से इस पे अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि यह तो मतलब 2 डायमेंशनल माप की बात चल रही है। और उसके बाद 3 डायमेंशन आता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। आलोक सर हमको आगे भी मापन पे और बताएंगे। मुझे लगता है कि कुछ उनके पिटारे में बचा हुआ होगा जो अगले क्लासेस में, अगले शनिवार को हम फिर उनको पकड़ेंगे। तो इतना ही मुझे कहना है। और अगर आलोक सर की अनुमति होगी तो विनोद सर से आग्रह होगा कि वो आज के प्रशिक्षण की समाप्ति घोषित करें। जी, जी, थैंक यू सर। विनोद सर? जी, धन्यवाद सर। अब जो बोलना था वो देवाशीष सर काफी सुंदर तरीके से बात को, आपकी जो ये आज के प्रशिक्षण का फीडबैक था और ओवरऑल जो प्रशिक्षण का निष्कर्ष था उस पे कह ही चुके हैं। आप हमारे परिवार के काफी सक्रिय मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको धन्यवाद। चूंकि ये रीति परंपरा है इसलिए धन्यवाद कहते हैं। और बाकी तो ये हमारा फैमिली ट्रेनिंग कार्यक्रम था, और जैसी आपकी अपेक्षा और जैसे आपसे हमें अपेक्षा थी उस तरीके से काफी सुंदर तरीके से आपने इस प्रशिक्षण के आज के सत्र को काफी विषम परिस्थितियों में भी आपने काफी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए। उसके लिए पूरी ज्ञानशाला टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि इसी तरीके का सहयोग और समय आपके लिए, आपके साथ हमारा सदा बना रहेगा। और एक बड़ा हर्ष का विषय भी है कि हमारे साथ हेमंत सर भी आज जुड़े थे पिछले सप्ताह। हेमंत सर का भी सेशन भी रहा, काफी अच्छा सेशन रहा। देवाशीष सर अपरिहार्य कारणों से हमारे बीच में उस सेशन में नहीं उपस्थित थे, तो फिर भी मैं हेमंत सर का भी काफी दिल से स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर पे हेमंत सर को भी आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट कल का भी अगर हेमंत सर के पास समय हो तो थोड़ा जुड़े, कल हिंदी का रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ हेमंत सर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस प्रशिक्षण पे तो स्वागत है। और हेमंत सर आप सुन पा रहे हैं? जी, जी सर। नहीं, बहुत सुंदर रहा आज का वेबिनार, काफ़ी प्रभावकारी रहा। और सर ने काफ़ी सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को रखा। इसमें भी अब मापन में अभी लंबाई के साथ-साथ अभी बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे अपन लीटर्स वाली जो बात है अभी उसे भी बचा हुआ है। और सर ने तो काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम्पल दिए, अभी जब हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं इसलिए। और देवाशीष सर ने भी बहुत सही कहा कि कई बार तो बड़े जो लोग होते हैं वो भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऐसे मापन में। तो ये अवधारणा क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत बहुत सही तरीका था सर का
मुझे बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल नेक्स्ट टाइम जी जरूर अटेंड करेंगे फिर से। जी आप चलिए, सभी को बहुत 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 धन्यवाद जी। जी थैंक यू सर। और देवाशीष सर खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम होने के समय पे काफी अच्छे तरीके से अब हमारे पथ प्रदर्शक और इसके मूल सूत्रधार कर्णधार कहें तो देवाशीष सर ही हैं। और अब उनका थैंक्स कहना मेरे लिए मतलब क्योंकि हमारे पूरे सेंटर के ओवरऑल पालनहार है ये कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो फिर भी टीम में सारे ज्ञान दूत साथियों का और सभी का, अंकिता मैडम भी जुड़ी हुई हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे काजल और थान सिंह को मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें देखिए ज्ञान दूत साथियों की हमारी संख्या कुछ, मैं अलग से और बात करूंगा आप सबसे, पर आप सभी ऑब्जर्व करिए कि कहाँ पे हमारी कमी रह रही है। नेक्स्ट कल के सेशन पे वो कमी ना रहे तो बेहतर होगा। ओवरऑल सबको धन्यवाद, थैंक्स, अपना सेहत का ख्याल रखिए और बस इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।